हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, तो आज की क्लास में हम हिस्ट्री के जो 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिए, और अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वंश के राजा थे, तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन वंश के। सातकर्णी किस वंश के राजा थे? तो ये थे सातवाहन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कनिष्क का संबंध किस राजवंश से है? कुषाण राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी। तो अश्वघोष किस राजा के दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। इसका सही आंसर क्या होगा? कनिष्क। तो इसका डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। अश्वघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। ये कनिष्क के राजकवि थे। इनके द्वारा रचित बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। अश्वघोष द्वारा रचित अन्य कृतियां सौंदरानंद काव्यम, शारिपुत्र प्रकरणम आदि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कनिष्क महान जो राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल के यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद हिंदू मंदिर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लक्षणा देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। इस क्वेश्चन का हम डिटेल देख लेते हैं। विंध्य शक्ति 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। इसके बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। उसके काल में वाकाटक राज्य बुंदेलखंड से होकर हैदराबाद तक फैल गया। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव प्रथम का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में। ठीक है, पूछा जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराज वंश के शासक थे। राजराज प्रथम किस वंश के शासक थे? तो वो थे चोल वंश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश से संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? तो चोल, उरैयूर, पल्लव, कांचीपुरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन है? राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई तट पर। कहाँ पर? मुंबई तट पर। कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया? कंदारिया का महादेव मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में बनाया गया? बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह का है? तो चोल मंदिर किस धार्मिक समूह का है? नयनार वंश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखाए गए हैं? भगवान के कितने हाथ दिखाए गए हैं? 4 हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया। कौन से मंदिर का निर्माण राजराज चोल के द्वारा किया गया? बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का राजधानी शहर क्या था? चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्णदेव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतवर्मन वंश का शासक था। अनंतवर्मन किस वंश का शासक था? तो अनंतवर्मन पूर्वी गंग वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? कोणार्क। एलोरा, अजंता और बाघ गुफाएं चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ठीक है, कोणार्क जो है वो चट्टानों को काट कर नहीं बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी दी हुई है और राज्य दिए हैं। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ है? कांची में है। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी है। ठीक है, चालुक्य की राजधानी क्या है? बादामी। चालुक्य की राजधानी क्या है? बादामी। पांड्य की राजधानी क्या है? मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी क्या है? मदुरई। कदंब की राजधानी क्या है? बैजयंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है? गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा एवं अद्भुत वास्तुशिल्प है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऊपर क्वेश्चन में मैंने बताया था कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। किसका उत्तम उदाहरण है? चोल कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? कश्मीर घाटी पर किसने शासन किया था? कारकोट राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की? तो भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कला दक्षिण भारत में किस काल में थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3री शताब्दी BC से 3री शताब्दी AD तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? तो ये कौन सा है? दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी कहाँ के थे? द्रविड़ थे। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे मध्यकालीन इतिहास। ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर KVS और जो है NVS DSSB में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनमें पहला क्वेश्चन है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध कब हुआ था?
राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया? किसके बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया कब? तो इसका सही आंसर होगा 1001 ईस्वी में। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा उत्तम दरवाजा बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें है तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया है? सबसे पहले गुलाम वंश आया है, फिर आया है खिलजी वंश, फिर आया है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इनकी समय सीमा सब लिखी हुई है इसमें, देखिए। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चोर मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। खिलजी वंश से पहले, इसका कॉमन मार्क्स दिया गया है क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। गुलाम एवं लोधी, गुलाम वंश तो खिलजी वंश से पहले है लेकिन लोधी वंश खिलजी वंश से बाद में है। सैयद लोधी ये तो दोनों पहले ही खिलजी वंश से बाद में। गुलाम और तुगलक ये दोनों भी गुलाम वंश खिलजी वंश से पहले और तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद में। तुगलक और लोधी ये तो खिलजी वंश से बाद का ही है। तो इसका जो है कॉमन मार्क्स दिया गया है इसमें सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर तुगलक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार की गई शहर की प्रथम सामूहिक मस्जिद कौन सी थी? तो दिल्ली के सुल्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली के सुल्तान। अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा है। किसने नवाजा है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीजापुर में। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुल मुल्क आसफ जाह राज्य के संस्थापक थे। किस राज्य के संस्थापक थे? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत की दरगाह है। आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और 50 क्वेश्चन लेके। थैंक यू।